नमस्कार। आयुष समृद्धि ज्ञान यात्रा के चरक संवाद में आपका स्वागत है। आज चरक सप्ताह का 5वां दिन है और हमारे साथी डॉक्टर विपिन पांडे जी बहुत ही सरल ढंग से सभी छात्रों को और सभी समाज के लिए उपयोगी है ऐसी एक चरक संहिता का विवेचन कर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बहुत आभार मानता हूं डॉक्टर विपिन पांडे जी का, जिन्होंने ये कल्पना की, प्रेरणा दी और आज इस कार्यक्रम को हम करने में सक्षम हुए। यह कार्यक्रम 21 तारीख तक चलेगा। 21 तारीख चरक जयंती को इसका समापन होगा और एक नई शुरुआत होगी। हम सुबह का प्रोग्राम चरक संवाद से शिफ्ट करके चरक जयंती पक्ष समारोह सेलिब्रेशन में रोज रात को 9 बजे आ जाए। मतलब विपिन जी की प्रेरणा से चरक जयंती इस बार हमने 21 दिन की मनाई, 22 दिन की। पिछली बार 15 दिन मनाई थी, इस बार हम 22 दिन मना रहे हैं। फिर वही मेरा क्वेश्चन है अपने आप से कि महर्षि चरक को हमें जितना सम्मान देना चाहिए था, उतना ही आयुर्वेद वाले उनको विस्मृत करते जा रहे। संहिता, श्लोक पठन, श्लोक वाचन ऐसा एक हेडेक लगने लगा है नई जनरेशन को, जिससे उसे उबर पाना मुश्किल लग रहा है अभी। और इसमें विपिन जी जैसे शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है कि वो उनको उस भंवर में से निकाल कर चरक के प्रति जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कीप इट अप। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम। वेलकम, थैंक यू। आप शुरू सभी को कर मेरा दीजिए। नमस्कार। ये तो हमने कहीं कहीं हमेशा इस चीज को तो सुना होगा कि ईश्वर जो है तो हमें दिखता तो नहीं है, पर वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ विद्यमान होता है। हम जब कोई कार्य अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी इस प्रकृति में जितनी शक्तियां होती हैं वो सब हमें प्रमोट करना शुरू कर देती हैं। और हम कोई जब बुरा काम करते हैं तो ये समझ लीजिए वो सारी शक्तियां अपोज भी करती हैं। आपको बुरी शक्तियां प्रमोट करेंगी, अच्छी शक्ति अपोज करेंगी। जब आप अच्छा काम करते हैं तो बुरी शक्ति अपोज करती है और अच्छी शक्तियां, तो ईश्वर की शक्ति हमारे साथ रहती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जब मैं कई सालों से सोच रहा हूँ, मतलब लोग ही मुझसे बोलते थे, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं मेरे पास बच्चे आते हैं, सीखते भी, मेरे दोस्त भी, हमारे सीनियर तक मेरे पास ऐसा हुआ। लेकिन इस तरह से कि आज देखिए दूर दराज से लोग, जो लोग मेरे पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारा ये ज्ञान मेरा नहीं है। मैंने पहले दिन अपने शब्द की शुरुआत यही से की थी कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आचार्य चरक का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है और मेरे गुरुओं द्वारा बताया गया है मुझे। थोड़ा बहुत उसमें, अब जैसे हम खाना बनाते हैं तो नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। हमारी माँ जब खाना देती है तो हम लोग कितना नमक खाना ज्यादा का हम लोग करते रहते हैं, है ना। इतना हमने किया है, बाकी ज्ञान हमने नहीं बनाना बना। आयुर्वेद को, इसका जो ज्ञान है वो मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं उसको उत्पन्न कर सकूं। और जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई न कोई ईश्वर का अंश हमारे साथ आता है, तो डॉक्टर पवन सर को हमको लगता है कि भोपाल आने के लिए जो प्रेरित किया गया है ईश्वर द्वारा, इसीलिए किया गया है कि हम लोग यहाँ पे सर के साथ में, सर आगे हैं हमारे और हम लोग जो है पीछे पीछे मानवीय सेना की तरफ। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सर को सपोर्ट करें, और सर तो हमें कर ही रहे हैं। ये हम कह नहीं सकते कि सर हमें करिए, वो तो कर ही रहे हैं। उन्हें तो ओपन कर दिया है कि है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर सबके लिए बराबर है वो। हम तो जब पहली बार, जैसे हम जब मिलने गए थे तो लगता था कि सालों से हम लोग मिल रहे हैं। एक डब्बा तो मिठाई खिलाई सर ने पहले तो सर ने कम और हम लोगों ने ज्यादा खाई थी, ऐसा है। तो सर को मैं नमन करता हूँ, हमारे गुरुजनों को और सबको, और हमारी इस टीम को, कि सर ने जब प्लेटफॉर्म दिया, कि सर ने ग्राउंड तो दे दिया कि अब खेलो क्रिकेट, लेकिन बैट बॉल की व्यवस्था कौन करता थी, हमारे स्टूडेंट्स ने की थी।
कि लो सर ये बल्ला है, ये गेंद है, जो है उसी में खेलते हैं अपन। तो इस तरह से हमारी जो शुरुआत हुई थी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज 5वां दिन है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे शास्त्र में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बहुत सारे दोषों की कल्पना, पंच महाभूत 5 हैं, दोष 3 हैं, है ना। गतियां कहीं भी 3 बताई गई, ऊर्ध्व, मध्यम, अधः, है ना, उत्तम, मध्यम, हीन, 7 धातुएं हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, ये बड़ी शुभ तिथियां होती हैं। तो वैसे भी कल से हमने जो है अब ट्रीटमेंट के बारे में हमने बताना चालू किया था। और हम सबका उद्देश्य क्या है, हम ये शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, हम बीएमएस क्यों कर रहे हैं, कि हम आयुर्वेद शास्त्र, हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हम रोगियों को ठीक करें। तो रोगियों को ठीक करने के लिए औषधि एक माध्यम है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये औषधियां सिर्फ एक माध्यम, औषधि एक माध्यम है, और औषधि सिर्फ एक माध्यम है, ये भी आप समझ लीजिए। औषध सिर्फ एक माध्यम, औषध माध्यम तो है, लेकिन सिर्फ एक माध्यम है, ठीक करने वाली शक्तियां अलग हैं। आपने पढ़ा होगा कि वीर प्रधान, रस प्रधान, ये सब करके इनके बड़े गूढ़ रहस्य हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं वही औषधि कोई व्यक्ति एक ही दिन सेवन कर लेता है, बड़े से बड़े मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन सालों साल खाता रहता है। ये सब एनर्जी का सिद्धांत है, यही सब ऊर्जा का सिद्धांत है, यही सब शक्तियों का सिद्धांत है। कल हमने छोटे छोटे ट्रीटमेंट से बात की थी कि हम कैसे ये समझे। अभी मैंने पहले दिन से ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, और इतने सालों तक हम लोग जो प्रैक्टिस कर उसके बाद भी, कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आचार्य चरक ने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वहां तक सोच पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो ये है कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आए कि हमको क्या करना है, मैं सबको यही कहता हूँ कि मेरे तो समझ में नहीं आया भाई। जैसे तुलसीदास जी को समझ में नहीं आ रहा था, जैसे आचार्य देवबल को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आराधना करके आराधना करके आचार्य देवबल ने भी यही लिखा है कि उन्होंने जब चरक संहिता को संपूरित करने का प्रयत्न किया, तो वो उनका भी दिमाग विभ्रम होने लगा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि ये पता किया कि आचार्य चरक थे कौन। तो उनके जब बेसिक्स पे गए तो वो पता चला कि वो पतंजलि के अवतार थे, शिव भक्त थे। तो उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की है, बहुत आराधना की है, तब जाके उनको चरक का ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं तो अप्राप्त जो अध्याय थे उनको उसी शैली में लिख पाना आसान नहीं है। हालांकि थोड़े अंतर भी आप देखिए कि जो चिकित्सा के अध्याय आचार्य चरक के हैं उनमें और जो देवबल द्वारा लिखे उनमें अंतर बहुत है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने लिखा है वो भी आज हम लोग के लिए असंभव है। तो आचार्य देवबल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे पास शब्द नहीं है कि उनके कितना बड़ा एहसान है हम लोग के ऊपर। तो उसी क्रम में हम कुछ औषधियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे औषधियों को प्रयोग करना है। तो कल हमने चालू किया था हरितकी से, अपामार का हमने आपके सामने हमने किया था नाम। और चाहे ये अपामार तंगली अध्याय जो था उसमें पंचकर्म की शुरुआत हुई थी। तो पंचकर्म के बारे में अलग से हम एक लेक्चर ही लेंगे कि कैसे हमको क्या करना है। अभी हम 2 दिन औषधियों के बारे में हम सीख रहे थे। कल हमने सिंगल ड्रग देखे थे, है ना। जैसे हमने आपको नागर मोती की बात की थी, उसके उसकी जस्ट पहले हमने हरितकी की बात की थी, है ना। हरितकी में है तो ये आचार्य भाव प्रकाश का अभी आपको मैं जो बताने चाह रहा हूँ। लेकिन भाव प्रकाश जी भी आचार्य चरक लोगों से ही से प्रभावित थे, उन्होंने अलग फिर औषधियों का किया। तो उसमें जो ऋतु हरितकी का वर्णन किया गया है आपने सुना होगा। अब ये मैं आपको कल तो औषधियां बताई, अनुपान हम कैसे ढूंढें जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी चरक संहिता पढ़ पाना असंभव है। तो उन्होंने छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं, उनसे हम पहले सीखते चले, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। जैसे हम साइकिल गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, हमको स्कूटी बनाना, कार बनाना नहीं आता है, बाइक बनाना नहीं आता है। हम एलपीजी गैस सिलेंडर हम थोड़ी बनाते हैं, हम जाके खरीद के उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब बने बनाए उपयोग करिए, धीरे धीरे उसका ज्ञान आप करते जाइए कि वो कैसे बने, और हो सकता है कि आप उसमें आगे कुछ और करें। तो आचार्य चरक के ये जो अनुपान वाले जो है, आप देखिए कि हम जो औषधियां लेते हैं उसमें अनुपान का बहुत महत्व रहता है, औषधि सेवन काल का बहुत महत्व रहता है। एक ही औषधि अगर अपन चाहें तो हरितकी ही हम 1 साल पढ़ें। आपने देखा होगा आचार्य भाव प्रकाश ने एक हरित के अध्याय अलग बना दिया है, ठीक है। ये उन्हें जो वर्ग अलग बनाए हैं, तो गुरुजी का अलग वर्ग बना, उसके कुछ न कुछ मतलब है। मैं सबको यही कहता हूँ, कुछ आप लोग ऐसा सोचिए
कि क्या एक ही औषधि से हम सारे मर्ज ठीक कर सकते हैं क्या? एक अपने दिमाग में एक क्वेश्चन लेके आइए, है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले सोचिए आप। तो हम कह रहे हैं कि अगर सारे नहीं, तो अगर 100 मर्ज में से 80 भी आप ठीक कर पा रहे हैं, 60 भी, तो आप सोचिए कि आप कितनी बड़ी खोज करेंगे। क्योंकि अनअवेलेबिलिटी, हमको औषधियाँ तो बहुत आती हैं, सब आता है, हमने बुक्स में देख ली, पर क्या सब अवेलेबल है? कुछ तो आज की डेट में अब विलुप्त हो चुकी है, पहचान ही नहीं रहे हैं। तो हमारे मन में भी ये कौतूहल की विषय हमेशा आते रहते थे कि ये है और आगे चल के भी कुछ विलुप्त हो सकती है। मान लीजिए किसी पे बैन लग जाए, कि कोई उसका विशेषाधिकार ले ले, कोई उसके, जैसे हमारी हल्दी को जो है कुछ सालों पहले पेटेंट कराने की कोशिश की गई थी, तो भारत ने उस पे जो है साइन नहीं किया था। नहीं तो आज हम जो मसाला खा रहे हैं, 100 रुपए का 250 ग्राम हल्दी खरीद के, तो वो हम नहीं खा रहे थे, वो 2500 की हम खरीद रहे थे, 5000 की हम खरीद रहे थे, वो उनकी पेटेंट हो जाती है कि हम उगाते हल्दी और वो विदेशी हमसे खरीदते और फिर वही हमको वो यहाँ आके बेचते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं एक औषधि पे, सिंगल औषधि पे कभी-कभी कमांड सब पढ़िए। तो आप देखिए इतनी सारी जो चरक सूत्र स्थान 25 में कितनी सारी औषधियाँ लिखी अलग-अलग रोगों के लिए, उन्हें सीधे कहेंगे तो आपको रट लेना है कि इसमें ये देना है, इसमें ये देना है, इसमें ये देना है। आपकी डायग्नोसिस पर अच्छी होनी चाहिए। एक तो मैंने जो ये कहा था, एक श्लोक जहाँ से मैंने शुरुआत की थी अपने इन वक्तव्यों की, कि रोगाणाम अकुशलो न जिह्यात कदाचन, ना ही सर्व विकाराणाम नाम तो अधिवासता। और उसके बाद अगले अध्याय में आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। मतलब सबसे पहले आप रोग की परीक्षा करिए, ततो अनंतरम औषधम। औषधि और सब बताई हमने, पहले रोग की परीक्षा करना सीखिए। एग्जैक्ट डायग्नोसिस हालांकि असंभव है, ये तो हम भी कहते हैं, बड़े से बड़े वैद्य। आप धन्वंतरी जी और अग्निवेश जी का संवाद सुनिए, अलग अलग चैप्टर्स में जो संवाद दिए हैं, 6 जगह 7 जगह जो सुबह संभाषा परिस्थिति हुई है, उन्होंने उनके संवाद सुनिए, तो उन्होंने, भगवान आत्रेय ने भी ये कई जगह कहा है कि हम जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए भी ये ऐसा हो जाता है। तो आगे चल के क्या हमें समझिए कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इतना आसान नहीं है समझ पाना कि किस व्यक्ति को क्या रोग है। तो हम अच्छे फार्मूले बनाते हैं कि ऐसा करके ऐसा उप से अनुपसर्ग से देखते हैं बहुत सारी चीजों को। रट लेना, 40 रुपए की अश्वगंधा को 400 में बेच लेना, हाउ टू सेल, ये तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है। नाइन आयुर्वेद के भी जो पर्सन है वो भी यही कर रहे हैं। आज हम आयुर्वेद वालों, ठीक, हम लोग को ये समझ में आता है कि भाई हम लोग थोड़ा भावुक के भी होते हैं कि हम लोग डॉक्टर होते हैं, हमारे साथ में पेशेंट की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, तो हमको लगता है कि सस्ते सस्ता ट्रीटमेंट अच्छा है। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, उनको सिर्फ बिजनेस दिखता है, हाउ टू अर्न बाय आयुर्वेदा। लेकिन हमारे पास तो ऐसा नहीं, ठीक है जो कर रहे हैं, लेकिन हमको, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सिंगल ड्रग औषधियों का पहले सिलेक्शन करना सीखिए कि इतने सारे रोग को लक्षण जो बीमार है, पहले आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि क्या कोई एक ही औषधि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो दूसरा, जो औषधि आपके पास अवेलेबल है, जिस क्षेत्र में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां तो अवेलेबिलिटी किसकी है, कौन सी औषधि सस्ती से सस्ती मिल जाएगी जो कि हम अमीर को भी दे सकें, गरीब को भी दे सकें। ऐसी औषधियों का आप जब चयन कर सकेंगे, तो चयन कैसे करेंगे, जब उनके प्रयोग आप सीखेंगे अलग अलग, तो उसके मोड ऑफ एक्शन समझिए। मोड ऑफ एक्शन, अभी मेरे जो 2 लेक्चर होंगे, एक मैं रसशास्त्र की औषधियों की बात करूंगा और एक पंचकर्म की, मैं उसमें ये सब बताऊंगा आपको, तो ये भी समझ में आएगा आपको, वहां का यहाँ समझ में आएगा, यहाँ को वहाँ, ये सब को रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आज हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो एक ही औषधि है, वो अलग अलग रूपों में कैसे काम करती है। क्या उसमें ऐसा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये औषधि यहाँ भी काम करती है, 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 कुछ जगह नहीं करती, अपोज करती है वहां के कर्मों को। जैसे कोई औषधि है जो डायूरेटिक है, माने मूत्रल है, तो कुछ मूत्र का स्तंभन भी करने वाली होगी, तो कुछ मूत्र का स्तंभन कर रही होगी, तो कुछ डायूरेटिक होगी, है ना। कुछ जो है स्तंभक है, मल का स्तंभन करती है, जब किसी को विरेचन हो रहा हो या कि अतिसार हो रहा हो, तो हम औषधियां देकर स्तंभन करते हैं। तो कुछ औषधियां ऐसी हैं जो कि विरेचन कराते हैं, पेट साफ कराते हैं, तो ये भी हमको अंतर देखना है। तो ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
ये जो परशास्त्र अवलोकन का जो सिद्धांत है, तो परशास्त्र अवलोकन में मैं यही कहता हूँ कि आप बीच बीच में खेल देखिए, गेम्स देखा करिए। भले आप नहीं खेलते हैं बैडमिंटन, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम भी नहीं खेलते हैं, लेकिन देखिए कि वो लोग करते क्या है। एक होटल वाला जो समोसा बना के आपको सुबह सुबह से 7 बजे से जो बेचना चालू करता है, तो वो बस आया और उठा के नहीं, उसके पीछे उसकी पूरी कल्पना रहती है, 1-2 दिन पहले सबको तैयारी करनी पड़ती है। सालों की मेहनत के बाद उसने होटल खोला है, तब आज वो गर्मा गर्म समोसे आपको बना के दे रहा है। तो उसको जो है तो बनाने में क्या लगा होगा, कैसा था, उसके लिए उसने स्टडी भी कहीं ना कहीं की होगी, सीखा होगा। भले आज उसके कोर्सेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका ज्ञान उसने लिया है। आज भी खानदानी हलवाई हैं, खानदानी मैकेनिक हैं, जो खानदानी आपके नाड़ी परीक्षक हैं, ये कहाँ से आता है उनके पास? वो लगातार सालों से, उनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ज्ञान चल रहा है। तो एक औषधि कोई सेलेक्ट करिए जो बड़ी फेमस औषधियां हैं, जिनके साइड इफेक्ट कम है। अब मैं आपको यही बताता हूँ, कल जो हमने बात की थी नागरमोथा की, हरी की सबकी, आज मैं बात करता हूँ गिलोय की। कल मैंने बताया था ना कि गिलोय के बारे में, गिलोय के बारे में आपको बताया था मैंने, उष्ण जल भी हमने बताया था। और कोई औषधि कितनी जगह काम करती है, ये आप उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, उसके जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, उसके जो प्रभाव हैं। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने सर्दी की बात तो की ही थी, कॉमन डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी है, अतिसार है, किसी को भूख नहीं लग रही है, कि किसी को कब्ज है ना? तो देखिए कि सर्दी होती है, तो सर्दी में अलग अलग लोग अलग अलग लक्षण लेके आते हैं। यहीं से आप लोगों की पैथोलॉजी भी समझ लेंगे और औषधि प्रयोग भी समझ लेंगे। तो सिंपली हमारे आयुर्वेद में जब भी कोई सर्दी का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले लगभग लगभग आयुर्वेद वालों को दिमाग में सीतोपलाचूर्ण का नाम आता है। सीतोपलाचूर्ण, आप देखिए सर्दी में लक्षण अलग अलग रहते हैं। कोई व्यक्ति आके बोलता है कि सर मुझे बहुत ज्यादा सर्दी है और मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, इधर उसका क्या, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आंखों में दर्द बताएगा, नाक में भी दर्द बताएगा, कि सीने में भी दर्द बताएगा, कि गले में ऐसा लग रहा है कुछ उसको जो है चुभ रहा है, दर्द 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 बता रहा है, मतलब वातिक प्रतिसाय। देखिए प्रतिसाय कफज रोग है, वो कफ के स्थान में उत्पन्न होता है, लेकिन वात, तो ये वात कफज हो गया। तो जब, अच्छा एक चीज और हमको ध्यान देनी है कि ये हम कहते हैं कि वातिक है, पैतृक है, कफज है, लेकिन ये है कि उसमें ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे दोष नहीं पाए जाएंगे, दूसरे दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता, कोई भी कह नहीं होता, लेकिन आप कभी मत मानिए, होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि फेफड़े में पित्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें ग्रहणी में कफ नहीं है, कि वहां वात नहीं है, कि वात के स्थान में पित्त नहीं, पित्त के स्थान, वो बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए उसको उसका स्थान बोल दिया गया। आपने गांव में और शहरों में ऐसे नाम सुने होंगे ना मोहल्लों के, उनमें जाति विशेष पे रख देते हैं, कर्ण विशेष पे, तो ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं पाए जाते हैं, सबका तो दोस्तों को भी हमको ऐसा समझना है। ये कफ का मुख्य स्थान है, वहां से इसका जो है उद्भव हुआ है प्रतिसाय का। दर्द हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति आते ही बताया था कि सर, अच्छा वातिक प्रतिसाय में टेम्पोरल रीजन का जो पेन है, वातिक सिरे सूल वातिक प्रतिसाय, ये यहाँ पे टेम्पोरल रीजन का ये जो पेन होता है यहाँ पे, अक्सर वो आपको बताएगा कि यहाँ पे पेन होता है। ये आपको ऐसी छोटी छोटी आपको डायग्नोसिस भी करना है, ठीक है? तो आप उसमें फिर वात शामक औषधि मिला दीजिए। तो सीतोपलाज तो आप दीजिए ही दीजिए। अगर वो इस तरह की कंप्लेन कर रहा है, तो आप फिर उसमें सिरह सोलादि बज्रस भी मिला सकते हैं, या कि आप नहीं मिला रहे तो गोदंती भस्म मिला दीजिए। सीतोपलाज में गोदंती भस्म अगर आप जो मिला के देंगे, तो उसको सूल में भी काम करेगी। दूसरा है ये बात, तो वात के लिए मैंने कल भी बताया था कि वात का अनुलोमन करिए, ठीक है? वात का अनुलोमन कैसे करेंगे, तो वात का मुख्य स्थान पे है। अब देखिए रोग कहाँ है, रोग है ये, रोग है प्रतिसाय, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है? लंग से हुआ है, पूरे प्रदेश से हुआ है, लेकिन ये वातिक प्रतिसाय है। वातिक प्रतिसाय है तो वात के मुख्य स्थान पे भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब जो पक्वाशय है, तो पक्वाशय उसका मुख्य स्थान। मैंने पहले भी कहा था कि वात पित्त कफ के स्थान, गुण, लक्षण के आप पढ़े, बहुत जल्दी आपको समझ में आए। तो सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट, सिंपल से सिंपल ट्रीटमेंट अगर वातानुलोमन के लिए है, तो उष्ण जल है, दीपन है, पाचन है, लंघन भी करता है और वातानुलोमन तो करेगा ही। तो उष्ण जल का पान, इसमें देखिए प्रतिसाय में, इवन कोविड में भी उष्ण जल का पान कितना लोगों को लाइफ तक सेव किया है, जिनके पास में दवाइयां नहीं है, गाड़ी नहीं पहुंच रही, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, उष्ण जल का पान वातानुलोमन के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? अब कोई आ रहा है प्रतिसाय में, ये बता रहा है कि उसके शरीर में
आप उसको देख के समझ जाएंगे कि आंखों में सूजन, बहुत धीमा धीमा बोल। अच्छा, वातिक परेशान में एक चीज अभी आपको नहीं बताई कि वो उसमें क्या है, पतली नाक बहती है, बार बार वाटर डिस्चार्ज होता है। तो आप बार बार उसे रुमाल से वो रुमाल से उसको जो पोंछता हुआ दिखेगा, वो करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, यहाँ पे दर्द हो रहा है। आप उसमें देखे होंगे मेडिसिन के वो जो प्रचार वगैरह भी आते हैं, उसमें कोई ऐसा करके बैठा रहता है, कोई ऐसा करके बैठा है। ये है बातिक। तो बात कब शामक आपको ट्रीटमेंट करना है। फिर जैसे कोई बता रहा है कि उसको हैवीनेस लगेगा, कफ का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा हैवीनेस लगेगा, आपको स्वेलिंग भी दिखेगी, आईज में स्वेलिंग दिखेगी, उसके बोलने में बहुत ऐसा, आप उसके हाथ पकड़ते हो आपको बिल्कुल ठंडा उसका हाथ दिखेगा। जैसे आप है ना, उसका हाथ पकड़ेंगे, यहाँ माथे पे हाथ रखेंगे, ठंडा प्रतिशाय है, तो ये फिर कफ के लक्षण हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कफ का ट्रीटमेंट करना है ना। सिंपल अगर आहार में देखें तो अगर आप गुड़ और चना भी खाते हैं तो वो कफज प्रतिशाय में, वातिक प्रतिशाय में बहुत फायदा करता है। ठीक है, दवाइयां तो जितने का वो रुक्षांड में आ जाएगा चना, भुना हुआ चना तो वो ऐसा आप उसको खा सकते हैं। और फिर मेडिसिन तो आपको मालूम है, शीतोप्लादी है। अब शीतोप्लादी तो है ही, वैसे भी वो तो वात पित्त कफ शामक वो तीनों में काम करती है शीतोप्लादी। पर अगर आपको ज्यादा किसी एक दोष का लक्षण, तो आप उसको ही मेडिसिन एड कर सकते हैं। अब जैसे बात आई तो शीतोप्लादी और त्रिकुटु, शीतोप्लादी और त्रिकुटु भी मिला सकते हैं, या कि शीतोप्लाद की जगह आप त्रिकुटु भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो वो एग्जैक्ट कब हो गया। अब देखिए कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सर मेरे गले में दर्द हो रहा है, देखिए कोई सिर में बता रहा है, कोई यहाँ बता रहा है, वहां बता रहा है। अब ये मैं आपको अलग औषधि के प्रयोग बताता हूँ, तो मोड ऑफ एक्शन कैसे अलग अलग औषधियां अलग अलग जगह पे आपको सेलेक्ट करना है। अब कोई व्यक्ति बता रहा है कि सर्दी है, बाकी लक्षण भी मिलने पर उसके गले में जो है, गले में ज्यादा उसको जलन हो रही है, कि दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अब आपका दिमाग कहाँ दौड़ना चाहिए कि आप कंठ औषधियां पढ़ के रखें। कंठ कंठ औषधियों का जब भी नाम आता है तो मुलैठी यानी कि यष्टि मधु, तब आप शीतोपलाद में यष्टि मधु मिला दीजिए। तो शीतोपलाद का मोड ऑफ एक्शन कंठ में भी एग्जैक्टली बढ़ जाएगा, क्योंकि पैथोलॉजी वहां ज्यादा डेवलप हो रही है। वो तो ठीक है, सामान्यतः हर जगह है, लेकिन जब ऐसा तो है नहीं हर व्यक्ति के गले में ही दर्द हो, कुछ को फेफड़ों में ज्यादा हैवीपन लगता है, कुछ को यहाँ टेम्पोरल रीजन में, कुछ आंख में। तो यही आपको देखना है। तो अलग अलग जो आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो लक्षण दिख रहे हैं। अब ये लक्षण उत्पन्न क्यों होती है, इसका भी है कि खा गई उन्हें कहाँ पे, हो सकता है उसको पहले से ही कंठ में जो है तो उसके धातु अच्छी ना रही है, उसके वहां के सोतस पहले से अच्छे ना रहो। अब जब प्रतिसाय हुआ तो इसलिए उसको गले में ज्यादा प्रॉब्लम, आंखों में ज्यादा हो रही, क्योंकि उसको आंखों की पहले से प्रॉब्लम है, उसको वातिक शिरस्त्राल पहले से ही है। कि वो वात प्रकृति का है, वातिक काल चल रहा है, कि वो लंघन में है इस समय। जैसे आप देखें कि व्रत के दिन में अक्सर लोग, महिलाएं जो है ऐसी शिकायत करते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, या कि व्रत के अगले दिन, क्योंकि बात बड़ी रहती है, बात बड़ी रहती है वातिक रोग को, इसलिए उनको हेडेक होता है। हेडेक होने के यही कारण है ना। तो ऐसे फिर हमने वहां मुलेठी, क्योंकि मुलेठी कंठ थी तो हमने शीतोपलाद में मुलेठी मिला दिया, तो उसका मोड ऑफ एक्शन वहां बढ़ जाएगा। लॉक एंड की थ्योरी आपने पढ़ी होगी साइंस में, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ऐसे आपको औषधियां सेलेक्ट करनी। अब कोई कह रहा है कि नहीं, मेरा कफ तो है निकल ही नहीं रहा है, स्टीम दीजिए, भाप दीजिए आप उसको, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है भाप देना। स्टीमिंग अगर आप करेंगे, और श्वास रोगों की चिकित्सा में मैं तो इसको बहुत सिंपल ट्रीटमेंट इसको मानता था, कि जो श्वास रोग में लिखा है कि आत्म लवण तैलेन नाड़ी प्रस्थ संकेत, मुझे लगता है तेल तो लगाना है, सैंधव लवण तो लगाना है। मैं अरे नहीं नहीं, अगर जो बड़ा मर्ज है तो बड़ी औषधियां देंगे, ऐसा नहीं। औषधियां छोटी, मतलब हमने उसको सैंधव लवण को बहुत बार सुना है, हम उस तेल का घर में यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो छोटी औषधि हो गई। जो चीज ज्यादा अवेलेबल हो गई तो वो छोटी हो गई, जो कम अवेलेबल वही ज्यादा बड़ी हो गई। जैसे आपने सुना होगा कि गरीबों की गाय बकरी है, सिंपल है, छोटी सी कहीं बांध लो, उसके लिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। गरीबों का बादाम मूंगफली है, तो बादाम महंगा है, बादाम 800 900 अच्छी क्वालिटी के लेंगे, 1,500-2,000 रुपए का 1 किलो आ रहा है, लेकिन मूंगफली आज भी 80 रुपए से चालू होती है, 120 130 1 किलो आ जाती है। उतने गुण नहीं भी होंगे, लेकिन मूंगफली कई जगह बादाम से भी अच्छी है, तो वो अवेलेबिलिटी के कारण उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, वो होता है। तो सिंपल औषधि मैं कहता हूँ कि अगर फेफड़ों में अगर कोई ऐसी दिक्कत है, तो जो श्वास रोग की जो चिकित्सा की गई, क्योंकि श्वास रोग में भले पित्त स्थान समुद्भव है, लेकिन लक्षण यही दिखते हैं उसके,
फेफड़ों में, गुड़ा प्रदेश में, तो आचार्य चरक ने सबसे पहले जो बोला है कि आत्म लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरे, नाड़ी श्वेत प्रस्तर से किसी भी तरह से श्वेत करिए आप, स्वेदन का बहुत महत्व है। स्वेदन क्या करते हैं कि स्रोतस खोलेगा, जब स्रोतस खोलेगा तो वायु का आवागमन जैसे होगा तो वायु तो अपने आप दोष धातु मल को सब यहाँ वहाँ धातुओं का व्यूहन कर देती है, मल को निकाल देती है, दोषों की उनकी प्रॉपर गति कर देती है। तो सोतज खोलना माने यहीं पे आपने संप्राप्ति वेक्टर कर दिया है। सोतज खोलना, आप जब स्वेदन की परिभाषा पढ़ेंगे, स्नेहन की पढ़ेंगे, स्नेहन स्वेदन में ये सब लिखा गया है कि वो सोत्सों को मृदु कर देते हैं, सोत्सों को खोल देते हैं। जैसे सोत खुलेगा तो वायु का संचार चालू हो जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो आत्म लवण तैले नाड़ी प्रस्तर संकरेगी, हमें तो कई बार मैं तो कभी कभी ऐसे हंसी मजाक में कहता था, लेकिन जिनके पास एवेलेबिलिटी है वो तो उनको प्रतिसाय होगा तो वो सीधे बसंत कुसुमा का रस पे आएंगे, बसंत कुसुमा का रस और शीतोपलाली चूर्ण मिला के खाना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास एवेलेबिलिटी हो तो गोल्ड प्रिपरेशन में ले सकते हैं, पर जिसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, नॉर्मली मैं आज तक कभी नहीं खाया बसंत कुसुमा का रस। तो सिंपल ट्रीटमेंट सीखे तो वहां पे आपको नाड़ी प्रस्तर करेगी, माने लवण और तेल इसको गर्म करके चेस्ट पे लगाइए, उसके फेफड़ों में लगाइए, प्रतिसाय श्वास, वहां के जितने रोग हैं उन सब में आराम मिलता है। वो वातावरण इसलिए वहां पे लवण डाला गया है। अभी हम बताएंगे आपको लवण का प्रयोग एग्जैक्टली कहाँ करना है, कहीं भी करिए, लेकिन किस किस औषधि का प्रयोग कहाँ करना है वो भी अभी आने वाला है ना? तो इस तरह से आपको अलग अलग औषधियों का प्रयोग सोचना है, अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं। इसी से आपने देखिए ये भी समझ लिया कि लवण क्या कर रहा है, तेल क्या कर रहा है। तेल, अब इसमें अभी एक दिन हमारी बात चल रही थी, मैंने किसी को तेल बताया तो उन्होंने कहा कि आप तेल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, तेल के बारे में लिखा है कि न श्लेष्म वर्धनम। कई बार ऐसे जो है कि पेशेंट भी हमसे कहते हैं सर ये तो हम ले चुके हैं, इससे फायदा नहीं हो। मैंने कहा मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लीजिए तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें तेल का है न श्लेष्म वर्धनम, तो जब हम तेल लगाएंगे तो श्लेष्मा नहीं बढ़ा रहा है लेकिन बल बढ़ा रहा है। तो बल क्या करेगा, जब दोष धातु मल अपने प्रॉपर आवागमन का चालू हो जाएगा, शरीर का बल ऑलरेडी बढ़ जाता है। वायु भी बलवान है, कफ भी बलवान है, पित्त भी बलवान है, सब बलवान है। आज की डेट में तो वैसे भी सब बलवान है। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं। ये हो गया। दूसरा, अभी जो मैंने कहा कि अनुपान, अनुपान का तो अलग अलग वर्णन किया गया है कि रोगों के हिसाब से, दोष धातु के हिसाब से, कि पोस्ट के हिसाब से, है ना, ऋतु के हिसाब से। अब देखिए जैसे ही ऋतु आई तो मैंने आज शुरुआत में जो बात की थी कि अगर कोई विशेष ऋतु चल रही तो अनुपान कैसे चेंज कर दें। तो इसको अगर आपको समझना है, मैं तो कह रहा हूं मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में भी आ रहा होगा तो भी मैं नहीं समझना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हमें आप तो उपदेश मान लेना चाहिए। हो सकता है कि हम करते करते 10 साल 20 साल की प्रैक्टिस करते करते हमें समझ पाए कि आचार्य ने क्यों कहा था, लेकिन जो कह दिया है तो उसको तो मानना शुरू करिए। पहले कुछ आप वचन भी मानना शुरू करिए। जैसे हमको माता पिता के पैर छूना है तो हम छू रहे हैं, बाद में हमको समझ में आना कि उसके क्या फायदे होते हैं। वो भी हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम अब समझ रहे हैं कि क्या इसके फायदे हैं, क्यों लोगों को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। तो अब देखिए, अगर आपको ऋतु अनुसार अनुपान सीखना है तो ऋतु हरित की जो शब्द आपके दिमाग में आए तो वो शास्त्र में वर्णित कहाँ है, उसको देखिए तो कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। तो कहा तो भाव प्रकाश जी ने है, लेकिन कहीं न कहीं आचार्य चरक के सिद्धांत होंगे वो, क्योंकि चिकित्सा जो भी आचार्य बाद के हुए आचार्य चरक और सुश्रुत से ही प्रेरित हुए हैं। तो उन्होंने देखिए कि बहुत अच्छा लिखा है कि सिंधुत्व शर्करा शुद्धि, माने वर्षा ऋतु में हरितकी का जो वहां जो ऋतु हरितकी है तो उसमें वर्षा ऋतु में सिंधुत्व माने सैंधव रंग के साथ, तो वर्षा ऋतु में कौन सा दोष बढ़ा रहता है, वात। तो वात का अनुलोमन लवण रस देने से वो लवण रस वहां पे हमने 2 दिन पहले ऐसी बात की थी कि रसों के अनुसार से भी हमने, कल ही मैंने बात की इसकी, कि रस को समझिए। तो लवण रस है, वातानुलोमन करेगा तो वर्षा ऋतु में तो बात ही बड़ी रहती है। तो जब वर्षा ऋतु में बात बड़ी रहती है तो किसी भी औषधि में, यहाँ पे सिर्फ हरितकी की बात नहीं है, आप किसी भी औषधि में अगर लवण की मात्रा, आप देख लीजिए कि लवण किसी के लिए पथ्य है कि अपथ्य है कि कौन सा रोग, वो भी आपको देखना है, लेकिन सामान्यतः आप लवण का प्रयोग कर सकते हैं। तो लवण, इसीलिए हरितकी के सेवन में जो पहला लिखा गया है सिंधुत्व,
मैंने संदर्भ लवण के साथ लेंगे तो ये वर्षा ऋतु चल रही तो वातावरण लोगन अपने आप होने लगेगा, तो हरित की जो काम कर रही वो तो करेगी ही करेगी जिस रोग में अपन दे रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो बात बढ़ी हुई है, जो बात ही तो रोगों को उत्पन्न कर रही है वर्षा ऋतु में, तो इसके साथ शरद ऋतु में पित्त बढ़ा है। तो देखिए शर्करा के साथ प्रयोग, सिंधुत्व शर्करा, शर्करा के साथ में प्रयोग किया गया है, तो जो पित्त के है, पित्त है, शर्करा को भी अगर कुछ ऐसे रोग है जहाँ पे शक्कर ही फायदा करती, घरों में पड़ी है आपके, 1 2 4 किलो 10 किलो 5 किलो तो हर घर में पड़ी रहती है शक्कर, शक्कर भी बहुत, मैं तो कई जगह उसको प्रयोग करता हूँ। और शर्करा जौहर है, आचार्य चरक ने भी लिखा है, सर्वरिएचन सता सती, उसमें जो औषधियों के जो वर्ग आए हैं जौहर, उसमें शर्करा का प्रयोग किया गया। तो शर्करा हालांकि शक्कर नहीं है, वहां पे इसके मिश्री के लिए, खांड के लिए अलग अलग उसकी जो कल्पनाएं हैं उसके लिए है, लेकिन अभी जो नहीं है तो इस जमाने में आपको जो मिल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रयोग हो जाएगा। तो उसकी जगह आप अब हर जगह मान लीजिए, जैसे अब बादाम नहीं तो मूंगफली खाइए, गाय का दूध नहीं है तो बकरी के पीजिए, और कुछ जगह तो ऐसा है कि बकरी का दूध ही बहुत फायदे, कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत अच्छा काम करता है, जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हो, राज अक्षमा की चिकित्सा में तो लिखा ही है बकरियों के साथ में रहना और बकरी का दूध पीना, ऐसा। तो एग्जैक्टली भी कहीं कहीं तो गाय से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है बकरी। तो इस तरह से आपको औषधियों को, तो शरद ऋतु में शर्करा के साथ में तो कोई भी रोग अगर शरद ऋतु में हो रहा है, पित्त प्रकोप का काल है, तो उसमें मधुर रस, लेकिन अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो तो फिर तिक्त रस, जबकि तिक्त रस की औषधियों को मधुर रस के साथ देना, तो मधुर और तिक्त दोनों को मिला के दे दीजिए। तो ऐसे में आप जैसे अगर आप मान लीजिए इसके गिलोय का प्रयोग कर रहे हैं तो गिलोय भी शर्करा के साथ में आप दे दीजिए। तो आप जो है तो गिलोय को भी शर्करा के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग, अब एग्जैक्ट कौन सा रोग है, कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट है, या भी मैं आपको सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ, हर जगह नहीं करना है कि अब प्रतिसाय हो गया है तो उसमें आपको, अगर हाँ देखिए यही बात आ गई कि अगर प्रतिसाय शरद ऋतु में हो रहा है, फिर आप उसमें शर्करा मत दीजिए, फिर आप उसको तिक्त रस की औषधि दीजिए, क्योंकि काल पित्तज है, काल पित्तज है, रोग कफज है। तो कफ और पित्त शामक दोनों कॉमनली जो है तो तिक्त रस ही होता है, तिक्त रस जो है कफ शामक भी है, पित्त शामक भी है। और अगर उसमें सिद्ध गुण मिल जाए तो फिर वातावरण वात का भी शमन करने लगेगा। अगर वो उष्ण हो जाए, अगर उसमें उष्णता भी आ जाए, तो अलग अलग औषधि आप जब देखेंगे तो उनके क्या होते हैं कि रस गुण भी का कुछ सामान प्रत्यरप से चलते हैं, तो कुछ विचित्र रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि इसका वीर ये क्यों हो गया। जैसे लौंग देखिए, लौंग, लौंग शीत वीर है, लौंग खाइए तो मुंह में ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल तीखा तीखा लगता है। आप घर में जो पुलाव बनते हैं उसमें हम लौंग डालते हैं, खाने में तीखी लगती पर होती शीत वीर है। तो अलग अलग कुछ हो जाता है। तो लौंग जो है रसायन भी है, बाजीकरण भी है, कंठ भी है, दीपन पाचन, तो कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं जो कि लौंग से ठीक हो जाती है। तो आप औषधियों के बारे में भी पढ़िए, रोगों के बारे में भी पढ़िए, उपसे अनुप से भी पढ़िए, इस तरह से आपको ये अनुपान विशेष आपको उसमें देखते जाना है। तो सिंधुत्व शर्करा शुंठी हेमंत ऋतु में हरितकी को शुंठी के साथ प्रयोग करते हैं। अब हेमंत ऋतु में होता क्या है, हेमंत ऋतु में पित्त का समान होता है, कफ का संचय होता है, वही हेमंत ऋतु में जमा हुआ कफ बसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो वही वहां कफ का संचय होता है, तो वहां शुंठी का प्रयोग किया गया है। तो अधिक शुंठी ही क्यों, शुंठी क्यों, क्योंकि हेमंत ऋतु में शरीर में बल की भी आवश्यकता होती है, तो बल का क्षय नहीं होने देना है, इसीलिए उसमें लिखा है कि जठराग्नि बढ़ जाती है तो आहार, उसमें गुरु अन्न का सेवन भी बोला गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब लघु अन्न से आपकी बात बढ़ जाएगी। तो गुरु अन्न लेना है और रुक्ष चीजें नहीं होनी चाहिए, तो शुंठी का ही प्रयोग किया, क्योंकि शुंठी ऑलरेडी बल है, शुंठी बहुत बलवान होती है, बहुत अच्छा उसका जो है बल का। और अश्वगंधा के साथ में अगर आप उसको मिला के देंगे तो बहुत सारे ऐसे रोग है जहाँ पे अश्वगंधा का नुकसान भी होता है, तो वो उसमें ही फायदा करने लगती है। मैंने आम बात में बहुत अच्छा इसका प्रयोग किया है, अश्वगंधा, शुंठी और हल्दी का कई जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। जॉइंट्स में जो सूजन रहती है ना, तो वो उसमें उसमें बहुत अच्छा काम रहता है उसका। हेमंत ऋतु में फिर आती है
शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में हर ऋतु को पिपली के साथ बोला गया है, कणा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, वहां हो सकता है शुंठी के साथ ही कर देते, शुंठी ही चलने देते, लेकिन आचार्य ने अलग से एक कॉन्सेप्ट दिया है। आपने देखा होगा हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, उन दोनों की जो ऋतुचर्या है समान है, सारे दोस्त बराबर रहते हैं, सब वही रहता है। आचार्यों ने श्लोक भी लिखा है, वो भी आगे पीछे ही करके शब्द में वही श्लोक लिखा गया है। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु में सिर्फ एक अंतर है कि शिशिर ऋतु में वायु थोड़ा बलवान हो जाए। आपने देखा कि शीतलहर बहुत सुनते हैं, शीतलहर का प्रकोप, शीतलहर का, वही फिर बसंत यात्री बसंत पंचमी लास्ट में, तो उसके थोड़ा सा पहले मकर संक्रांति में देखिए हवा, कहते हैं अपन की बहुत संक्रांति की हवा चल रही है। तो इस तरह से वहां पे पिपली का जो प्रयोग किया गया है। अब देखिए कि आपको दिमाग में होना चाहिए पिपली का और कहाँ वर्णन है, तो विमान स्थान में जो क्षार, पिपली और लवण, इनको अति सेवन क्यों वर्जित किया गया? क्योंकि ये क्लेदकारी होती है, क्लेदन करती है। तो जो क्लेदन माने क्या होता है? किसी भी चीज को गीला करना, ढीला करना। तो बात क्या करती है? रूप से करती है, सुखा देती है। तो देखिए कितना कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया है, पिपली क्लेदकारी होती है ज्यादा सेवन करने से। बाकी पिपली के तो बहुत सारे गुण हैं, है ना, रसायन में भी उसका देखिए कितना अच्छा अच्छा उसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए उसको वहां पे उसके साथ में सेवन के लिए बोला गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। फिर आती है अगली बसंत ऋतु, ऋतुराज बसंत, उसमें मधु के साथ में, क्योंकि उसमें कफ प्रकोप हो रहा है, तो मधु क्या करती है? कफ का छेदन करती रहती है ना। वो जब कफ का छेदन करती है तो इसलिए हमको उसको, तो ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग ऋतुओं में अगर आप कोई भी औषधि प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी रोग है, तो उनमें ये तो कॉमन हो गया कि वर्षा ऋतु में बात तो बढ़ी ही होगी, शरद ऋतु में पित्त तो बढ़ा ही होगा, हेमंत ऋतु में कफ का संचय तो हो ही रहा होगा, तो कफ का पाचन कर देने वाली औषधि और जो बल भी है। हाँ सुनती के किया कि शिशिर ऋतु में तो वायु तो बलवान होगी ही होगी, बसंत ऋतु में तो कफ का प्रयोग होगा ही होगा। इस तरह से हमको ये देखते हुए फिर आती है अपनी ग्रीष्म ऋतु। हर ऋतु के अपने अपने अलग मजे हैं, बहुत सारी चीजें वहां मना की गई, बहुत सारी चीजें यहाँ मना की गई, और जो हम सबका जो सबसे फेवरेट चीज जो होती है खाने पीने के अलावा, नींद। आज भी देखिए कि मेरे से कितने लोग बोलते हैं कि सर आपको पढ़ना है, पढ़ना है सर, आप समय निकालिए। और आज भी ज्वाइन करने में 10 मिनट की ज्वाइन करते, फिर वो करते हैं सब, फिर हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आप उसमें जल्दी डाल दे यूट्यूब में, आज हम लोग को देख नहीं पाए। तो नींद तो ग्रीष्म ऋतु में तो दिवा स्वप्न के लिए ही बोला गया है। कितनी अच्छी चीज है बताइए, हम लोग जब दिन में सोते हैं तो घर वाले डांटते हैं, शास्त्रों में मना किया गया है, उसमें जो है तो गुड़ के साथ में बोला गया है ना। ये इसको समझिए, मतलब अब आप खरीद की भूल जाइए, अब उसकी जगह में कोई औषधि आप वहां पे सेट करने लगी। तो हर औषधि नहीं, क्योंकि कुछ चीजें जैसे मूली और गुड़ वो साथ में खाना वर्जित है। तो पता चला कि आपने कहा नहीं, वो कहा है सर ने, तो हम तो वो करेंगे, तो आप जो है तो ग्रीष्म ऋतु में उसको मूली और गुड़ ही खिला दीजिए। ऐसा नहीं है, मतलब ये आपको देखना है कि कौन से उसके जो है तो विरुद्ध होते हैं, क्या होते हैं, ये सब ध्यान दें। लेकिन नॉर्मली जो है ना, हम अब तो ये बहुत है, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि कहाँ, मध्य प्रदेश के बहुत धनाढ़ लोगों में जिनका नाम आता था, अभी अब तो वो नहीं रहे, लेकिन अच्छा मैं उनसे मिला भी नहीं, बहुत बड़े, अभी भी उनके जो बेटे जो है तो मंत्री हुए, सब हुए, तो उनका ये लोग कहते थे, उनके ऑफिस में कोई भी जाता था तो वो उसको गुड़ से ही स्वागत करते थे, गुड़ देते थे खाने के लिए, कोई नहीं खाए तो बात अलग है। और आज हम कहाँ आ गए हैं, बिस्किट में, नमकीन में, तो बेस्ट क्या है वो आप जानते हैं। मैं खुद गुड़ लेके नहीं चलता हूँ मेरे बैग में, लेकिन पहले के लोग चलते हैं, और आज भी कुछ लोग हैं जो कि गुड़, ऐसी चीजें हैं जो कि खराब नहीं होती, तो बाहर से खाने से अच्छा है वो अपना पेठा, केला, केला तो बहुत अच्छा फल होता है, ना हाथ धोना है ना केला को धोना है, ऐसी चीज वो गुड़ लेके चलते थे। ग्रीष्म काल में जब कोई भी हमारे घर आता था तो सबसे पहले हम उसको पानी, तो पानी खाली पेट ही गुड़ देते थे, फिर गुड़ के साथ में, नहीं है मान लीजिए गुड़, तो हम उसको जो है बतासे देते थे। ये सारी चीजें प्रचलन से चलेगी, आज वो हास्य विषय बन गए। जैसे कॉटन के कपड़े, अब वो हमारे फैशन में आ रहे हैं, फिर से धीरे धीरे लोगों ने खूब हंसा रहे यार वो सूती कपड़ा पहनता है, हम तो टेरी पैट पहनते हैं। तो अब जब लोग आए धीरे धीरे इन सब चीजों में, तो ऐसे आपको अनुपान समझना है कि ग्रीष्म ऋतु क्यों दिया, क्योंकि बल क्षीण रहता है,
और आप गुड़ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो 4-5 धातुओं को वर्धन करने वाला, वैसे तो सब बढ़ाता है लेकिन डायरेक्टली पोषण करने वाला होता है। शक्कर और गुड़ में बहुत अंतर है, उत्पत्ति वही से है लेकिन शक्कर में और कुछ नहीं है, शक्कर में केवल स्टार्च है लेकिन गुड़ में तो बहुत कुछ है, विटामिन है, मिनरल्स है, क्या नहीं है गुड़ में। आचार्य ने उसका वर्णन भी किया है, लेकिन ये कहा है कि ये प्रभुत कृमि उत्पादक है, कृमि बहुत उत्पन्न करता है, तो ज्यादा मत खाओ। तो ऐसे ऐसे आपको हर एक ऋतु के अनुसार, हमारी कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, ना मेरे आ रहा है ना आपके आ रहा है ना पेशेंट आप ये बता पा रहा है कि उसको हुआ क्या है। तो उसको ऋतु के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार हम ये ट्रीट, तो उसको जो रोग हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति से उसका कनेक्शन होगा। तो आहार विहार औषधि हमको प्रकृति के विरुद्ध करना है। ऋतु कौन सी चल रही है, अब ग्रीष्म ऋतु में कोई पेशेंट आए तो उसको हो ही क्या सकता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोगों को आप पहले रख लीजिए, शास्त्रों में जो उनका अलग अलग जगह पे जो लिखा गया है उन अनुपान को याद कर लीजिए, औषधियों का प्रयोग देख लीजिए, तो बहुत सारी चीजें जब आपको समझ में नहीं आती, मैं आप वो अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ अगर समझ गए तो फिर उससे अच्छा क्या है। आचार्य की लिखा है कि शास्त्र में लघु बुद्धि वालों के लिए करा, उत्कृष्ट बुद्धि वाले के लिए ये नहीं है, वो तो इसी से लाखों हजारों करोड़ों कल्पनाएं, वो लोगों को भी अलग समझेंगे, अलग अलग होते जाएंगे। लेकिन हम लोग की जो बुद्धि है उसको समझ में नहीं आता है। अभी सर ने कहा भी कि श्लोक तो पाठ करते नहीं इतने बच्चे, वो नहीं करते, तो हम लोग क्या करें। तो यही मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमने किया कि जब समझ में नहीं आया, जब ये नहीं हो, तो हमने उसको देखा कि कैसे 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 कहाँ क्या लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शन किए। और मैंने जब इनका प्रयोग करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जब लोग समझ में नहीं आ रहे हैं पेशेंट तब भी हमको कह रहा है सर तो बहुत दिनों से बीमार थे, हम ठीक हो गए। ये कल मैंने, कल और परसों के, और आपने इसमें लेक्चर में हमने जो बात की थी, पित्त का समन मत करिए, कोशिश करिए कि पित्त को निकालिए, कफ का समन करिए, वात का अनुलोमन करिए। हमने गोमूत्र शुरू किया था, गोमूत्र, वात का अनुलोमन, कफ का समन, और लिखा है करसेत पित्त अधोभागम। अधोभाग क्या प्राकृतिक मार्ग है, वहां से तो पित्त निकलते ही तो वहीं से निकाल दिए, जहां से गाड़ी जा रही थी दो चार और हमने सामान उसमें रख दिया। वही हमारे घर से कोई गाड़ी आती है तो हमारे घर वाले सामान भेज देते हैं, कोई ऐसी गाड़ी है जो कि हमारे रिश्तेदारों के वहां पे जा रहे थे, हम उसको सामान ला के भेज देते हैं, तो जो जहां से माल निकल रहा है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको सोचना है, पकड़ना है कि शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है कि नया रोग आएगा तो सोचना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो नहीं समझ में आया तो सबसे पहले जब आप उनको समझ लीजिए। दूसरा, मैंने बताया था कि भले फायदा हो चाहे ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए पेशेंट का। तो कौन सी औषधि कहाँ का नुकसान करती है, इसलिए कल मैंने हर के बारे में आपको बता दिया था कि कहाँ कहाँ नहीं देना है। ठीक है, अब हम आज जो बात करें शीतोपलादी, एक औषधि भी आपको हम बताते हैं कि शीतोपलादी का श्लोक पढ़िए। राज अक्षमा चिकित्सा में जो शीतोपलादी का जो श्लोक बताया गया है तो उसमें क्या बोला गया है, तो ये आपको उसमें ध्यान देना है कि किस किस रोग में वो फायदा कर रहा है। वो राज अक्षमा में तो वर्णित है, लेकिन आपने देखिए उसमें पढ़ा होगा, उसके कंटेंट तो आपको सबको मालूम है कि शीतोपलाम तुगाम छेरे, है ना। तो ऐसा लिखा है, उसमें लिखा है। तो जो उसके कंटेंट है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि उसमें लिखा है कि सुप्त जिह्वा आरोचकम, कफ आतुरम, कफ कफज रोगों में फायदा करता है। कफ आतुर, कफ आतुर ये वाला कफ नहीं जो कफ निकल रहा है, कफ वो तो नहीं है। वो कफ आतुर मतलब जितने भी कफज रोग हैं, एक छोटा सा वर्ड आप उसमें पकड़िए कि जितने भी कफज रोग हैं उन सब में शीतोपलाद फायदा करता है। शीतोपलाद को आप शुंठी के साथ दे दीजिए तो ज्वाइंट पेन में भी काम करता है, क्योंकि कफ के स्थान जब यहाँ कफातुर लिख दिया गया है। और शुंठी जो है तो कफ का पाचन करना, जो कफ के स्थान है वहां पे सोतस भी खोलती है, तभी तो विश्व भेषज कही गई है। अब देखिए एक बार और आगे, विश्व भेषज है मतलब अगर थोड़ा बहुत हर रोग में भी प्रयोग कर देंगे तो वो अंशांश कल्पनाएं देख लीजिए कि भाई कौन सा पित्त प्रकृति है, कि पित्तज काल चल रहा है, देना है कि नहीं देना, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शीतोपलादी चूर्ण में शुंठी मिला के दे दिया, अब अगर घुटने में दर्द है तो साथ में एक उसकी घुटने की औषधि भी डाल दीजिए। कितनी आजकल आ गई है मार्केट में, अरे महाराज मेरे पास तो जो कोई आते हैं बीमार, तो अगर वो कहते हैं खांसी की दवाई, लीवर की दवाई, तो मैं इनको मना कर देता हूँ। मैंने कहा भाई ना आप अपना समय बर्बाद करिए ना हमारा करिए, क्योंकि खांसी की दवाई तो आदमी सब मार्केट से खरीदता है
और हर कंपनी वही खांसी की दवाई, लीवर की दवाई, खांसी की दवाई, लीवर की दवाई ये बना रही है। दूसरा, घुटनों के दर्द की दवाई आयुर्वेद की कंपनियां बहुत नए रोगों की कम बना रही है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कोई नया प्रोडक्ट हो तो बता दो आप। तो चलिए ठीक है, ये तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि घुटने के दर्द की जैसे कोई भी दवाई है। अब मैंने बताया था कि एक बार ऐसा जरूर हो सकता है कि धोखे से, गलती से, कि संधिवात हो और आम बात की दवाई दे दीजिए तो दिक्कत नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर आपने आम बात में संधिवात की दवाई दे दी, इसीलिए योगराज जो है, योगराज गूगल का प्रयोग आम बात में नहीं, आमावस्था में नहीं है। मतलब आम बात भले नहीं हो, पर आम बना वहां योगराज का प्रयोग मत करिए। अगर करना है तो वो उसके हैं रास्ते मेरे पास, पर नॉर्मली हमने मना कर दिया है कि भाई हम ये नहीं कर सकते हैं। फिर किसी ने विशेष रिक्वेस्ट किया, आपने देखा होगा कि हम अपने काम के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, कि अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, सीनियर अधिकारी, कभी तो वो सीधे मना नहीं, भाई हम नहीं करेंगे, फिर बार बार रिक्वेस्ट करने पर रिक्वेस्ट करने पर रिक्वेस्ट करने, चलो मैं देखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, बात करता हूँ। फिर करना है तो जो औषधि जहाँ कंट्रा इंडिकेटेड है उसका अगर प्रयोग कराना ही कराना है, तो फिर उसके लिए तो वही मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि सीतोपलाद में लिखा है कि कफातुरम और सुंठी भी जॉइंट्स के जो स्वेलिंग वगैरह है आम बात में, तो अब संधिवात आम बात में आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप घुटने के दर्द की एक सामान्य औषधि जैसे महाबात विध्वंसक, संधिवात आम बात में दोनों में काम करेगी, उसमें सीतोपलादी और सुंठी चूर्ण मिला के आप दे दीजिए। तो ना आपको समझ में आ रहा है ना पेशेंट को समझ में आ रहा है, बोले सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब चलिए, कोई एक प्रॉब्लम रह गई, 10 उसने गिनाई थी, एक रह गई, मैं 9 में उपचय मिल गया, एक भी अनुपचय, चलिए अनुपचय भी नहीं हुआ, हो सकता है वो ये कहे कि ये हमारा बढ़ गया, हो सकता है नहीं उतना ही है, मांगे सब ठीक हो गई है, तो उसका आप अलग से दे दीजिए। और जाके कोई चीज अनुपचय हो गई कि नहीं सर यहाँ पे दर्द तो ठीक हो गया, सूजन कम जलन होने लगी, कि सर दर्द जलन ठीक हो गया, सूजन बढ़ गई, कि सर सब ठीक हो गया, बस हमारे घुटने में कट कट की आवाज आने लगी, तो हमको समझ में आया कि हमने इसलिए नहीं किया। तो फिर पेशेंट आपको ये वैसे ही रहता है जैसे आप लैपटॉप जब पहली बार लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि यहाँ ओके करिए, दाएं करिए, बाएं करिए, पेशेंट को भी आप कभी कभी ऐसे ही, आपके अगर फंडे सही है, आपने अगर ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, तो नया लैपटॉप, नया मोबाइल, नई गाड़ी वगैरह आएगी तो उसमें सब इंस्ट्रक्शन, तो पेशेंट को मैं कभी कभी ऐसे एंजॉय करता हूँ, वो हमको खुद इंस्ट्रक्ट करता है, पेशेंट हमको खुद बताता है। जगह जगह जब आप किस नए स्थान में जाते हैं तो वहाँ वहाँ उसमें हम देखते रहते हैं, ये स्थान इधर मुड़िए, ये स्थान इधर मुड़िए, ये स्थान इधर मुड़िए, यहाँ इंडिकेटर लगा है, ये लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता, हम गाड़ी रोक के पूछते चलते हैं लोगों से। तो पेशेंट ही पूछते चलिए, अलग अलग जो इसमें ये कहा गया पर शास्त्र अवलोकन, पर शास्त्र के अवलोकन से आप यही सीखते हैं कि हमको नई नई ट्रिक्स क्या मिलती है। तो सीतोपलादी चूर्ण को बहुत जगह प्रयोग किया, इवन मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मेरे पास में एक केस आया था, बहुत सारे से केस में मैंने किया, पर एक था ऐसा जो कि वो पेशेंट 3-4 साल से रोज पेन किलर खाते थे, बोले मैं पेन किलर नहीं खाऊं तो मेरा उठना बैठना, मेरा ऑफिस काम सब बंद हो जाता था। तो मैंने उनको केवल और केवल सीतोपलाद चूर्ण दिया था, मैं ये प्रयोग भी करता था, अगर कोई ऐसी गलती हुई तो ईश्वर मुझे माफ करे, लेकिन मुझे जो है तो प्रयोग भी करना रहता था। तो लेकिन ऐसी औषधि का मैं प्रयोग नहीं करता था कि जिससे किसी को नुकसान हो जाए, ऐसे कुछ भी नुकसान, क्या नुकसान होगा सीतोपलाद से, तो मैंने उनको प्रयोग किया था। देखिए उसमें वंशलोचन डाला है, वंशलोचन एक बहुत अच्छी औषधि है, वंशलोचन वंश को बढ़ाने वाली, तो वंश को बढ़ाने वाले शुक्र धातु, ओज को बढ़ाने वाले, तो जो पिछली 6 धातु उनको तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, और उसमें मिश्री भी डली है, तो देखिए हार्मोन्स पे भी एक्शन होता है, सीतोपलाद अगर बहुत अच्छे से बनाया गया है तो वो हार्मोन्स पे भी एक्शन करता है। जो वंशलोचन है, वंशलोचन अगर ओरिजिनल मिल जाए, आजकल तो आर्टिफिशियल भी आने लगे हैं, और बहुत वैसे तो वंशलोचन का तो बहुत लफड़ा चल रहा है मार्केट में, ये सीतोपलाद चूर्ण जो इतने सस्ते आ रहे हैं, अगर ओरिजिनल वंशलोचन डाले तो स्टेट में बेचना ही मुश्किल हो जाए, तो उसका सब्स्टिट्यूट डाल देते हैं, जैसे जटा मानसिक होता है कि रियल वाली 2500 3000, और हवन वाली जो है 400 रुपए किलो है, जो 500 रुपए किलो है। अब देखिए हम अपने लिए जब प्रयोग करते हैं तो ओरिजिनल जटामांसी का करते हैं, और भगवान को देने के लिए हम जिसका तेल निकाल लेते हैं जटामांसी को, उसका हवन के लिए अपने लिए घी खाते हैं 2000 रुपए वाली, और जब भगवान की हवन वाली आती है वो खराब बदबूदार घी अलग से आने लगी, उसका हवन वाली अलग घी आएगी, हवन वाली घी आप खा नहीं सकते, लोग मना नहीं नहीं हवन की उसको मत खाओ, अच्छी नहीं है हवन की। तो ये
वहां पे जो है तो वंश लोचन का तो बहुत, लेकिन अगर आप बनाइए, खुद बनाइए आप, तो सीतोपलाद का प्रयोग करिए इस तरह। तो उनको मैंने सिर्फ सीतोपलाद दिया था, सिर्फ सीतोपलाद। और वो मेरे पास 15 दिन बाद आए और बोले कि अब मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। इवन कई बार तो मैं आपको दवाई भी दिखाता हूँ, अब मेरे शरीर में दर्द नहीं है, दीपन है, पाचन है, श्रोतोशोधक है। देखिए राजक्षमण में उसका वर्णन किया गया है, तो राजक्षमण में देखिए कितना श्रोतोघोष हो जाता है। उसमें अग्निमान के जो सबसे बड़े रोगों में ज्वर और राजक्षमण ही तो वर्णित है। तो उधर वो ग्रहणी वगैरह है, उधर रोगों तो बाद में है, लेकिन इधर आप देखिए कि ये जो बड़े बड़े रोग हैं उनमें अग्नि की रक्षा में ज्वर में अग्निमान दे जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना है, शीतोपलाद को प्रयोग करिए। और थोड़ा सा अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगा उसकी जस्ट बाद में जो एक वर्णित है। अच्छा, इसमें शीतोपलाद में एक शुद्ध जिह्वा, जिह्वा शुद्ध हो गई मतलब जिह्वा अपना स्वाद नहीं ले पा रही है। तो जिह्वा किसका स्थान, बोधक कफ का है, बोधक कफ का स्थान है। तो बोधन तो कपातुरम लिखा ही है ना। तो ऐसे और उसमें पार्श्व लिखा है, पार्श्व लेटरल पेन, लेफ्ट साइड में जो पेन होते हैं, तो किन किन अब आप उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस लगाइए कि पार्श्व सूल किस किस रोग में हो सकता है, चाहे दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो। तो बाएं तरफ क्या होता है, पार्श्व सूल होगा तो हार्ट पेन हो सकता है, या कि फेफड़ों में जब पानी आ जाता है, तो हालांकि पानी आने में दर्द कम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फेक्शन है लोअर एंड ऑफ द लंग्स तो उसमें ऐसा होता है। स्प्लीन है, और राइट साइड में लीवर महान, तो लीवर है वहां पे, डायफ्राम का भी पेन हो सकता है। अब शीतोपलाद ही पार्श्व सूजन निकल माने पार्श्व सूल, तो कितने सारे पार्श्व सूल होते हैं। और राज लक्ष्मण में आप देखिए कितने जगह जगह में पार्श्व सूल का वर्णन किया गया है, तो वो आप देखिए। दूसरा, फिर आपको और दिमाग लगाना है कि क्या किसी औषधि का और विशेष रूप से पार्श्व सूल में वर्णन है। चरक सूत्र स्थान 25 में पुष्कर मूल, उसमें आप जब देखेंगे तो हिक्का श्वास काश पार्श्व हरण अवशिष्ट, मैंने हिक्का में, श्वास में, काश में, पास, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने आज कहा था। डिफरेंशियल डायग्नोसिस 1 मिनट में खत्म हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस सब तो बता पाना, क्योंकि मैंने शुरुआत भी की थी ज्वाइंट पेन से। पहले दिन भले ही वो बेसिक सिद्धांत थे, लेकिन मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताई थी। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात तो है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हमारी यही बात चली, ना मुझे कुछ आता है न किसी को कुछ आता है। तो जब नहीं आता है तो जो चीजें बताई गई, तो सीतोप्लाज्म चूर्ण ये स्थान कफ का है, और अगर पार्श्व हो रहा है तो शीतोपलाद चूर्ण और पुष्कर मूल चूर्ण, ये हमने एक पेशेंट को दिया था, तो वो शीतोपलाद तो उसमें नहीं मिला था, लेकिन अकेले पुष्कर मूल। अब पुष्कर मूल ही नहीं मिला मार्केट में, यहाँ वहाँ जब पता किया तो बोला कि ओरिजिनल, कोई कह रहा है उसकी जड़ है, कोई पत्ता है, ये है वो है। ये तो हमारे जो दर्दगुण के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। कुछ जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में ओरिजिनल पुष्कर मूल आता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल ड्रग है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है कूट, कूट का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो नहीं समझ में आया तो मैंने कहा भाई, ये एक दुकान वाला कह रहा था यही पुष्कर मूल है, कह रहा था ये कूट है, वो तो दोनों होते, एक जड़ होता है एक तना होता है। मैंने कहा भाई जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कूट है, वो कूट ले आओ। तो मैंने पूछा, केवल कूट का एक पाउडर बना के दिया था। एक ड्रिंकर था, उसका लीवर तक खराब था, वो था, उसको सर्दी का दिन भर लेटा रहता था। उसकी मम्मी बोलती थी, उसके पापा थे नहीं गए, तो मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ पुष्कर मूल छान दिया। फिर हमारे गुरु जी बोला, बोला ये तो बहुत तीखा है, खा नहीं पाएगा बेटा। तो मैंने गुरु जी के आदेश से उसमें मिश्री मिला दी थी, मैं इसको खा लो। तो आज वो गवर्नमेंट में ड्राइवर है, बढ़िया है। तो एक शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, न मेरे समझ में आ रहा है, न किसी के, न पेशेंट समझा पा रहा है, न पेशेंट समझा पा रहा है, न हम समझ पा रहे हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स पकड़िए। तालीसाज चूर्ण में राजलक्ष्मी चिकित्सा में शीतोपलाद के बाद तालीसाज चूर्ण है। तालीसाज चूर्ण में सब वही है, आप देखेंगे तालिस पत्रम नरचम नागरम पिप्पे सुबह, उसमें लिखा है कि काश श्वास कपालपरम तत्चूर्ण दीपनम परम। बहुत अच्छी बात उसमें लिखा है कि हृद पांडु ग्रहणी दोष, हृदय के रोग, पांडु ग्रहणी दोष, सो प्लीह, प्लीहा में भी काम करता है, ज्वरापहम, ग्रहणी में भी, प्लीहा में भी, ज्वर। देखिए इमरजेंसी में जाइए, ये कहाँ कहाँ उसमें जा रहा है। ऐसी ऐसी व्याधियां जिनमें मॉडर्न साइंस में हाथ खड़े करते हैं कि प्लीहा के बारे में। अभी तो एक स्प्लिनोमेगेलिक केस भी हम लोगों ने देखा है। तो ये हुआ। दूसरा, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है कि मूढ़ वातानुलोम, आप अभी अपनी जब टाइम मिले तो आप तालिसाज चूर्ण को 10 बार पढ़िएगा।
उससे मूढ़ बात अनुलोम लिखा है। मूढ़ बात जब मेद से आवृत बात होती तब मूढ़ बात होती है, और मेद से आवृत बात बड़ी खतरनाक होती है। मेद से आवृत बात जो होती है तो मूढ़ बात अनुलोम विलोम, मूढ़ बात यही है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि धातुओं के बारे में, जो मेद है, मेद बिल्कुल बीचों बीच की धातु है। इधर गई तो लफड़ा, उधर गई तो लफड़ा। और जो प्रमेय के पूर्व रूप है तो प्रमेय तो लाइफ स्टाइल उसमें डिसऑर्डर में आ रहा है। आज की डेट में मेद के बहुत सारे रोग हो रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये किडनी का इन्वॉल्वमेंट है। हम हार्ट वाले के पास गए, हार्ट की जांच कर दिया, वहां गए तो वहां गया, दिमाग में सब कर दिया तो, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं किडनी के फंक्शन से भी बहुत सारे अननोन है। तो ये आपको देखना है कि जो अननोन है तो मेद का इन्वॉल्वमेंट समझिए, तो मूल मूल बात को भी अननोन कर देता है। मूल बात अननोन तालसाज के में। तो ये हमको वहां पे देखना है। ऐसे हमको शास्त्रों से औषधियों औषधि को हम जब पढ़ते हैं तो ऐसे हमको वहां से निकालना है कॉन्सेप्ट को। अभी अब टाइम भी हो गया है, और सर भी हमारे पास आ चुके हैं। अभी सर से मैं हुई थी एक दिन बाद। आप लोगों को कुछ पूछना है? लक्ष्मीकांत सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। मेरी आवाज आ रही होगी सर को? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसमें जो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब समय हो चुका है। और जो चरक है उनको पढ़ पाना तो जीवन में ही संभव नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताने का। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे आपने हाँ, गुड़ में बताया था कि ये प्रभुत कृमि उत्पादन है और ये इसको गर्मियों में लेना चाहिए, तो हम गुड़ में और ऐसा क्या चीज ऐड करके ले सकते हैं कि उसके कृमि का गुण नष्ट हो जाए? मतलब विडंग तो है बट यूजुअली हम लोग ऐसी औषधियां रखते नहीं है घर में, तो क्या ऐसे घर की चीजें जो गुड़ के साथ लें तो उसका जो साइड इफेक्ट है कि प्रभुत कृमि नहीं, उत्पादन है? ऐसा ऐसा नहीं है। वो इसलिए बता दिया गया कि ज्यादा मात्रा में सेवन न करें। ठीक, जैसे गुलाब के पीछे एक कांटा लगा रहता है ना, गुलाब तोड़ना जाए कांटों को ध्यान में, ऐसा वो आपको चेतावनी दी गई है। आचार्य सुश्रुत ने बोला ना, संक्षेप क्रिया को निदान परिवर्तन, मत खाओ गुड़। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि खाना ही है ना, ऐसा करना ही है, तो आपको उसमें कोष्ठ शुद्धि का ध्यान देना पड़ेगा। कोष्ठ अगर आपके सही है ना, अगर कोष्ठ सही है तो अगर जो कोष्ठबद्धता है तो उसमें कृमि ज्यादा उत्पन्न होने के चांस रहेंगे, है ना। बाकी आप इसमें जो है तो गुड़ और ये शुंठी का योग, शुंठी और गुड़, ये कोई साधारण औषधि नहीं। गुड़ और शुंठी, आप देखिए कि महिलाओं का जो सबसे खतरनाक जो उनके जो रोग होते हैं वो प्रसूतावस्था वाले होते हैं। तो उसमें गुड़ और शुंठी का प्रयोग किया गया है, साथ में उनको मिला के दिया गया है ना। तो अगर आप जो शुंठी खाएंगे और एक विरेचक लेते वातानुलोमन करते रहिए, है ना, तो आप ये देखना मल बद्धता नहीं हो पाए। तो गुड़ का सेवन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा करिए, लेकिन जितना है तो अगर आप लिमिट में करेंगे तो नहीं। अब किसी को जो कृमि की हिस्ट्री ही है उसको मत दीजिए, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा औषधि में भी उसका प्रयोग करिए। ऐसा किया गया है कि जब उसमें कृमि रोग की हम जब चिकित्सा करते हैं तो उसमें लिखा है कि मधुरन्न, तो अगर वो कृमि उत्पादक है तो गुड़ पहले खिला दीजिए। तो गुड़ खाने के लालच में सारे कृमि कोष्ठ में आ जाते हैं, फिर आप उसका विरेचन कर दीजिए। तो औषध रूप में उसका मैंने तो मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो विरेचक औषध लेते रहिए तो ये जो उसका साइड इफेक्ट है तो वो नहीं लगेगा। ऐसा है। और कुछ? सर, लगता है पवन सर अभी कहीं बिजी है कि शायद आवाज नहीं आ पा रही है क्या सर को? नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन हाँ जी आप सर, जी क्वेश्चन सर। क्वेश्चन पूछ जी रहे थे सर। इसलिए मैं चुप था। हाँ आदरणीय द्विवेदी जी का ऑडियो ज्वाइन नहीं है। हाँ, ऑडियो हाँ मैं उनको प्रणाम किया है तो वो समझ नहीं पाया सर। नहीं, हाँ ऑडियो ज्वाइन नहीं है, जी सर। केवल वीडियो ज्वाइन है। वहां से कुछ गड़बड़ हुई है। जी जी। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका आज का सेशन, बहुत अच्छा रहा। ये अपना 21 तक चलेगा कि 20 तक? 21 तक सर।
21 ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जुड़ते रहिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए और सीखते रहिए। सीखने की इच्छा रखिए मन में, और आदरणीय पांडे जी जैसे गुरु यदि मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए आप। तो कंक्लूड करें पांडे जी फिर। हो गया सर, आपका आशीर्वाद ही है और आपने कर ही दिया है कंक्लूड। अब कल हम जो बात करेंगे, अभी हम देख लेंगे सेशन में हमने किस उसका डाला है। और औषधियों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, औषधियों को समझ पाना आसान तो नहीं था, पर जो हमने जो भी सीखा था, आज भी हमको बहुत सारी चीजें हम बताने को सोच रहे थे, लेकिन मेरी आदत में मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़कर जब बताता उसको बताता रहता हूँ, तो ऐसा ऐसा करके कोरिलेट करके तो हमने उसमें जो बताने का प्रयास किया है। बाकी कुछ लोग अपने जो मैसेज को तो हमें बताते रहते हैं, सर हमको ऐसा ऐसा। तो अगर आपको कुछ इस तरह की इच्छा होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया अपना जो ग्रुप बनाया है हमने चरक संवाद, उसको हम देखते रहते हैं, तो मैसेज या कमेंट उस पे करिए, तो सब लोग उससे इंटरेक्ट होंगे। तो हम जो भी उसमें बात करते हैं इस तरह से मैसेज से, तो हमारा जो चरक संवाद वाला जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लिंक में एक दिया है ज्वाइन द ग्रुप। वो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि हम लोग उससे जो है संवाद कर सके। तो उसमें आप अपने मैसेज डाल दीजिएगा। और मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी जो सोच थी कि चरक जी के लिए कुछ चरक सप्ताह मनाया जाए, तो उसमें आप सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और